हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का फिजिक्स मेंटर सुरेश रावत आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 6 ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन द लेक्चर नंबर 6 ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं सर हमारे आगे के कॉन्सेप्ट। हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर, क्वेश्चंस करे थे हमने, है ना। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सर व्हाट इज प्रेशर। सर प्रेशर, सर वो वाला प्रेशर ना ना दे खींची वो वाला प्रेशर नहीं है, ये अलग प्रेशर है भाई। ये फोर्स अपॉन एरिया वाला प्रेशर है सर। फोर्स अपॉन एरिया क्या है बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रेशर एंड थ्रस्ट के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम बात करेंगे सर बोयंसी के बारे में। कौन सी, तो कौन सी, बोयंसी। बोयंसी ये स्पेलिंग है क्या बोयंसी की? एक सेकंड चेक चेक। बोयंसी, बोयंसी, यस बोयंसी, प्रेशर एंड फ्लूइड्स। अच्छा एनसी, वाई भी आएगा ना बीच में। सॉरी सॉरी सॉरी, बीओ वाई एन सी, वो एन सी, हाँ तो वो एन सी। एंड देन फ्रेश एंड थ्रस्ट, बस इतना सा हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एनसीईआरटी पे। नहीं, एनसीईआरटी पे नहीं जाते हैं, हमें तो ये चैप्टर मतलब चीजें मालूम है, तो फिर हम, अब मैंने पढ़ रखी है पहले से, तो फिर जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझाता हूँ जिससे तुम्हें इजी पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज प्रेशर एंड व्हाट इज थ्रस्ट? सॉरी सॉरी सॉरी, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो व्हाट इज थ्रस्ट? भाई पहले बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझ लो कि थ्रस्ट इज नथिंग बट एंड प्रेशर एंड सॉरी एंड फोर्स एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब क्या, ये थ्रस्ट कुछ नहीं है भाई, थ्रस्ट कुछ नहीं है। थ्रस्ट बस एक फोर्स है, कोई भी फोर्स, वो फोर्स कुछ भी हो सकता है जो कि बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा हो, वो हमारा क्या है, वो हमारा है थ्रस्ट। वो हमारा क्या है, थ्रस्ट। अब फोर्स, थ्रस्ट तो हमें समझ लिया, थ्रस्ट कुछ नहीं है। थ्रस्ट तो बस सिंपल सी डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। लेट्स सपोज कि एक बॉक्स है और उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम एफ, तो इसका थ्रस्ट जो होगा वो थ्रस्ट हो जाएगा ये पूरा, कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इतना फोर्स लग रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा थ्रस्ट। थ्रस्ट है कुछ नहीं, है बस फोर्स ही, बस वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। समझ आया? चलो ठीक है, इतना सा थ्रस्ट और कुछ नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है प्रेशर। सर प्रेशर क्या होता है? बुयांसी को मिटा देते हैं कि बुयांसी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम। प्रेशर क्या होता है? फॉर प्रेशर, अंडरस्टैंडिंग प्रेशर वी हैव टू गो टू एग्जांपल सर, जिससे हम समझ में आए कि प्रेशर सर कैसे लगता है, प्रेशर होता क्या है, क्यों होता है, कहाँ होता है। चलो, so let's suppose you are standing on a stand, okay, so here is a sand, ठीक है। अब उस पर तुम क्या करो, तुम उस पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है सर, खड़े हो गए हम। तुम लोगों ने दलदल देखा होगा, दलदल देखा है, दलदल समझो, दलदल समझते हो क्या? दलदल क्या होता है यार? दलदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दलदल इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार? आई डोंट नो दलदल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट फॉर दैट थिंग्स को कीपिंग इट अपार्ट, हम बात करते हैं दलदल के बारे में। दलदल समझो कि दलदल में हम अगर खड़े हो जाए, या दलदल नहीं, सिंपल सैंड में हम खड़े हो जाए, तो तुम नोटिस करोगे कि थोड़ी देर बाद क्या होता है ना, हमारे जो पैर होते हैं, हमारे जो पैर होते हैं वो ना सैंड के अंदर जाने लगते हैं। सैंड के होते हैं, अंदर जाने लगते हैं। मतलब क्या, ये ऐसे देखो, मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद से जो हमारे पैर है ना वो सैंड के अंदर चले गए, अंदर चले गए। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा जो पैर है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। एक्सर्ट मतलब लगा रहे थे। कहाँ पर? सर सैंड पर। सर वो कौन सा फोर्स होगा? भाई सीधी सी ग्रेविटेशन फोर्स होगा। सर ग्रेविटेशन क्यों होगा? सर कोई नॉर्मल लग रहा है सर, एक ही तो फोर्स है, और कौन सा फोर्स हो सकता है सर? हमारा वेट ही तो फोर्स है हमारा। सर वेट फोर्स होता है, हाँ ये आता होगा, वेट फोर्स होता है ना कि नहीं? ठीक है, वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा। तो सर उसी कारण से हमारे जो फीट है, हमारे जो फीट है वो क्या कर रहे होंगे, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे उस सैंड पे, जिस कारण हमारे जो पैर है वो अंदर धस रहे होंगे उस सैंड के। ऐसा होता है? नहीं देखा है तो एक सैंड का कैसल बना लेना, उस पर खड़े हो जाना। कैसल नहीं, आई मीन टू से एक पिरामिड टाइप बना लेना, उस पर खड़े हो जाना, तो देखोगे थोड़ी तुम्हारे जो पैर है वो उस जो पिरामिड है उसके अंदर जाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सेंड लगेगी, तुम्हें अगर इसको ढंग से देखना है तो फिर ठीक है। बट ये चीज होती है, ऐसा होता है। अगर नहीं देखा है, देख समझ लो। अगर देखा है देन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये चीज कैसे हो रही है ना। और
सेकेंडली एक तो हमारा ये हो गया। सेकेंडली अगर तुम बताऊंगा तुम्हें, अगर तुम उस सैंड के ऊपर लेट जाओ, क्या करो, उस सैंड के ऊपर लेट जाओ, तो तुम लोग ये चीज देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे कि तुम जितना अंदर जब तब गए थे, जब तुम अरे फीट से खड़े हुए थे, बल्कि जब तुम लेट गए, जब तुम लेट गए तब भी तुम अंदर जाओगे, तब भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा भाई, जब तुम लेट गए तभी तो फोर्स लग रहा होगा, तब भी तुम अंदर जाओगे, लेकिन तब तुम कम अंदर जाओगे, तब तुम कम अंदर जाओगे, कम अंदर जाओ। अरे चलो, ये ना इसका तो बहुत बेटर एग्जाम्पल अगर तुम्हें समझाना चाहो, बहुत बेटर एग्जाम्पल तुम्हारा ये हो सकता है। अरे बहुत बेटर एग्जाम्पल तुम्हारा ये हो सकता है, तुम्हारे घर पे गद्दे होंगे, गद्दे हैं तुम्हारे घर पे, तो फिर उन गद्दों पे खड़े हो जाओ। गद्दो हो, खटिया हो, खटिया समझते हो, खटिया शायद समझते हो यार। खटिया इज ट्रेडिशनली ना वो जो बेड होते हैं, जो रस्सियों से वाले बेड होते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे भी वुडन वाले होते हैं, बट अगर तुम गाँव वगैरह में कभी देखा हो तुमने, तो वहाँ पे ना वो होते हैं बेड्स के ना, मतलब जहाँ पे ना खटियां होती हैं जो रस्सियों से बंधी हुई होती हैं। ठीक है, तुम खटियों पे अगर तुम खड़े हो, या फिर तुम तुम्हारे सोफे पे खड़े हो, या फिर हाँ सोफे पे खड़े हो, या फिर तुम्हारे बिस्तर पे खड़े हो, है ना, जो हमारा बेड है, बेड पे खड़े हो, जो उस पर जो तुम्हारा मैट्रेस होगा, उस मैट्रेस पे तुम खड़े हो गए। ठीक है, तो तुम एक्सपीरियंस करोगे, तो हमारे नॉर्मली तुम्हारा मैट्रेस का जो पोर्शन है, मतलब समझो ये तुम्हारा जो ऊपर था, इससे हमारा मैट्रेस का पोर्शन ऐसा हो जाएगा कुछ, और ये ऐसा उसलिए होगा क्योंकि जो हमारा जो पैर होंगे वो कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसलिए। ठीक है, और सेकेंडली अब तो उसमें लेट जाना, तो क्या हो जाना, इसमें लेट जाना। जब तुम लेट जाओगे तुम एक्सपीरियंस करोगे, अगर ये तब ऐसा था, अब ये होगा ना, तो ये तुम्हारा सिर के लिए ऐसा और ऐसा ऐसे, मतलब ये होगा, कम होगा, लेकिन बहुत कम कम होगा। मतलब जितना जितना तुम्हारा बॉडी का जब कम हुआ था, उससे कम ये अब नीचे जाएगा जब तुमने क्या हुआ, तुम लेट गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? सर फोर्स तो तब भी यहाँ पे भी सर फोर्स mg लग रहा था, सर यहाँ पे भी फोर्स mg लगेगा। सर ऐसा क्या हुआ कि सर जो हमारा फोर्स है वो mg लगने के बावजूद यहाँ सर वो फोर्स के इतना अंदर चला गया, और यहाँ पे सर अंदर ही नहीं गया। दिस इज ऑल टू द प्रेशर। सर यहाँ पे बदल क्या रहा है, यहाँ पे बदल क्या रहा है? सर यहाँ पे बदल रहा है हमारा एरिया। क्या बदल रहा है हमारा एरिया? सर वो एरिया बदल रहा है जब फोर्स लग रहा है। क्यों, कैसे देखते हैं? सर जब हम खड़े थे तो हमारे पैरों पर, सर हमारे जो पैर थे, समझो मैं ये तुम्हारा एकदम ना मैट्रेस व्यू दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे पैर है, इन पे फोर्स लग रहा होगा, यही फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये एरिया कितना है? ये एरिया कम है सर, बहुत कम एरिया है ये। तो इस पे क्या लगा रहा है? फोर्स तो एफ ही लग रहा है, लेकिन एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत कम है। ठीक है सर, लेकिन जब लेट गए, तो लेट गए तो कैसा, तो कैसा बनेगा वो, आओ तुम्हारा प्रॉपर इंसान हम बनाएंगे। यो, ये इंसान कम हल्क ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा लेटे होगे तुम, ठीक है, तो तुम्हारा एरिया यहाँ पे क्या होगा, बढ़ गया, तुम्हारा फुल बॉडी एरिया कवर हुआ ना इसमें, तो एरिया बढ़ गया, लेकिन फोर्स तो अभी भी एफ था। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी कौन सी कोई क्वांटिटी होगी, जरूर सर होगी, जो डिफाइन कर रही होगी कि सर यहाँ पे ये ज्यादा हो, यहाँ पे कम हो गया। तो ये जो क्वांटिटी होती है वही तुम्हारी है प्रेशर। तुम्हारा प्रेशर इज नथिंग बट इट इज ए फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कितना फोर्स तुम्हारा कितने एरिया में लग रहा है, वो तुम्हारा प्रेशर डिपेंड करता है। मतलब अगर प्रेशर ज्यादा है, मतलब क्या है कि सर कम एरिया में ज्यादा फोर्स लग रहा है, या फिर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है एक ऐसे एरिया में जो कि बहुत लिमिटेड। ठीक है, और अगर प्रेशर कम है, मतलब सर एरिया ज्यादा होगा या फिर हमारा फोर्स बहुत कम होगा। समझे? मतलब इस कंडीशन में तुम्हारा जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारा एरिया कम था और फोर्स कितना था, फोर्स तो सर mg था। लेकिन सर यहाँ पे जो तुम्हारा प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम हो गया। सर वो कम क्यों हो गया? तो सर फोर्स तो अभी भी mg है, लेकिन एरिया सर यहाँ पे बढ़ गया, एरिया बहुत ज्यादा हो गया। इस कारण से सर यहाँ पे हमारा जो मैट्रेस है वो कम अंदर गया। समझ में आई तीसरी बात कि सर हमारा जो प्रेशर होता है वो डिफाइन करता है कि हमारा सर कितने एरिया में कितना फोर्स लगेगा। So our pressure is nothing but, your pressure is nothing but it is force per unit area, force per unit area। मतलब कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वह तुम्हारा डिपेंड करता है प्रेशर। तो बस इतना था समझना था, इतना हम समझे। चलिए गुरु आगे बढ़ते हैं। सो एक और सिचुएशन इसमें दी हुई है। ऐसे कैसे सिचुएशन दी हुई है? लेट्स सपोज तुम्हें एक वॉल पे ना पोस्टर लगाना है। तुमने स्कूल में तुम्हारे जो नोटिस बोर्ड होता था वहां पर कभी पोस्टर लगाए होंगे शायद, अगर तुम किसी तुम्हारे जो रेड हाउस ब्लू हाउस के एक
कैप्टन या वाइस कैप्टन रहे होगे तो तुमने लगाए होंगे, है ना। तो जब हम वो कैप्टन या वाइस कैप्टन की पोस्ट पे रहते थे, हम जब पोस्टर्स लगाते थे, हमारे जो नोटिस बोर्ड पे होता था पोस्टर्स लगाते थे, तो हमें ऑल पेन्स दी जाती थी, दी जाती कि नहीं दी जाती थी। उन ऑल पेन्स को हम इंसर्ट करते थे, वो इंसर्ट करने के लिए हम एक फोर्स लगाते थे अपने थंब की हेल्प से, अपना थंब लगाते थे कि लगाते थे, जिससे वो पिन जो होती है वो अंदर चली जाती है। तो वो क्या है, वो हमने क्या लगा रहे हैं, हम एक प्रेशर इंसर्ट कर रहे हैं एक बहुत कम एरिया पे, एक बहुत कम एरिया पे, और फोर्स हमारा उतर ही रहेगा। तुम एक चीज नोटिस करना कि क्या, कि तुमने जो प्रेशर है यहाँ पे भी, वो प्रेशर कैसा है, मुझसे प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों, तुम फोर्स तो अगर उतना ही लगाओ, लेकिन तुम्हारा एरिया क्या है, बहुत कम है। इजीली तुम्हारे जो वो जो पिन होता था, पिन होता था, वो जो क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, पिन ही होता है देख तो, हाँ, पिन होता था जो वो इजीली इंसर्ट हो जाता था। तो सरफेस एरिया अपना फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पिन, जो कि तुम्हारा जो पिन है उसका एरिया काफी स्मॉल होता था, ठीक है, तो वो इजीली इंसर्ट हो जाता था, तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है। तो हमने पढ़ा यू लर्न द वेट ऑफ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, द फोर्स कुछ नहीं ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये बता रहा है जब तुम खड़े हुए थे सैंड पे या फिर तुम्हारे मैट्रेस पे, तुम्हारा थ्रस्ट कैसा लग रहा था, थ्रस्ट कैसे लग रहा था, क्योंकि थ्रस्ट मैंने बताया था, थ्रस्ट इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, द फोर्स एक्टिंग द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली। हाँ, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि भाई ये थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज नथिंग बट कि थ्रस्ट तुम्हारा वो फोर्स है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। जब तुम खड़े हुए थे तो तुम्हारा थ्रस्ट किस डायरेक्शन में लग रहा था, सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, तो थ्रस्ट तुमने डिफाइन कर दिया। और तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर इज नथिंग बट, प्रेशर भी सर एक, सर प्रेशर में फोर्स आ गया, एरिया आ गया, और हम जानते हैं सर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सर प्रेशर भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, कि वही फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, और सर फोर्स एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो सर इन दिस वे हमारा प्रेशर भी सर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, हाँ जी बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो सर वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है कि नहीं लगता, सर डायरेक्शन डिफाइन होती है ना, हाँ, तो वही डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, और वही वो बताता है कि भाई हमारा जो पर्टिकुलर प्रेशर है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और हमारा थ्रस्ट जो है वो भी क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। चीजें थोड़ा अगर नहीं समझ में आई है तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थ्रस्ट क्या है। भाई थ्रस्ट कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल, बस थ्रस्ट एक फोर्स है जो कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। फोर्स नीचे लग रहा है मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई, ऊपर लग रहा है अपवर्ड हो गई। वैसे ही जब तुम खड़े हुए थे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी थी, नीचे वाली थी, तो थ्रस्ट हो गया। प्रेशर कैसे डिफाइंड होता है, प्रेशर डिफाइंड होता है सर कितना फोर्स कितने एरिया में लग रहा है, प्रेशर ज्यादा होगा सर कुछ ना कुछ चेंज ज्यादा आएगा वहां पार्टिकल में, या फिर जिसपे भी हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना, जैसे हमारे मैट्रेस पे हम खड़े हुए थे सर, तो फोर्स प्रेशर ज्यादा लग रहा था क्योंकि एरिया बहुत कम था सर, और फोर्स तो mg लग रहा था, एरिया कम था, इसलिए हमारा प्रेशर की वजह से वो गद्दा नीचे का चला गया था। लेकिन सर जब हम गद्दे पर लेट गए, जब हम लेट जाते हैं तो सर हमारा फोर्स तो mg ही है, लेकिन एरिया सर बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाएगा तो सर हमारा प्रेशर बहुत कम लगेगा। यही सर हमारा पूरा बोले कि हमारा मंतव्य या फिर गंतव्य क्या बोलते हैं उसे, आई मीन उसे कि इज आर सार, या फिर बोलो कि क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन, हाँ, दिस इज कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो थ्रस्ट कुछ नहीं है, प्रेशर है, तो उसकी यूनिट भी न्यूटन ही हो जाएगी। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसके सेम यूनिट हो जाती है। इसको एक साइंटिस्ट के ऑनर में हमने इसे ब्लेसे पास्कल, तो इसका जो ऐसी यूनिट होती है वो पास्कल होती है, ठीक है, प्रेशर की ऐसी यूनिट पास्कल होती है। पास्कल याद कर लेना, पास्कल याद नहीं हो रहा तुम्हें तो फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है, लेकिन आप पास्कल याद करो वही अच्छी बात है, बिकॉज पास्कल ऐसा यूनिट है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है उसकी, तो वही याद करना जरूरी है। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में और समझ में आएगा कि प्रेशर कैसे, क्या सर प्रेशर कितना क्या लगता है, वो चीजें कैसे सर एरिया डिपेंड करता है, वो समझ में आएगी। अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 kg, मास दे दिया उसने, ठीक है, और डायमेंशन दे दिए 40 into 20 और 40 20 into 10, hence the pressure exerted on the by the wooden table on the tabletop, if it is made on the lie on the tabletop with its side of dimension 20 to 10 14 20, 20 to 10 मतलब एरिया बता दो नीचे का कितना होगा सर, 200 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो सर 2 मीटर,
सर ये कितना हो जाएगा, 4 यानी 800 सर, 8 सेंटीमीटर यानी 8 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर 8 मीटर। ठीक है सर। अब क्या बात है इसमें, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, करना कैसे है इस क्वेश्चन को, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं। इस सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर करने के 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सॉरी मेरी गलती। 2 मीटर 8 मीटर 0.08, 0.08 कैसा आएगा जरा एक बार समझ लो समझ लो समझ लो। एरिया में बात कर रहे हैं ना, मैंने एक को लेकर कर लिया, सॉरी। अगर हम एक एक को करोगे कन्वर्ट, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ये आएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एक को मीटर में करते हो तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं, और दो को करेंगे तो 200 से कर देंगे। तो सर ये 0 0 0 0 कट जाएगा, यानी कितना जाएगा 0.08, और सिमिलरली आ जाएगा 0.02। कैसे हो समझ में आया, वरना और ज्यादा सिंपल करना है तो 1 सेंटीमीटर को इसको दो, इसको कर लो पहले, फिर इसको कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको करोगे कितना आएगा तो 0.02, इसको करोगे तो कितना आएगा 0.02 नहीं आएगा सर, 0.2 आएगा। ये कितना आएगा 0.1 आएगा, 0.1 इंटू 0.2 कितना हो जाता है 0.02, 0.4 इंटू 0.2, 0.4 इंटू 0.2 यानी 0.0। ठीक है, अब क्या बोला उसने, मास कितना बोला था 5 kg बोला था सर। तो फोर्स सर कितना लगेगा, एक टेबल पे रखा हुआ है बॉक्स सर हमारा, ये टेबल है, सर बॉक्स रखा हुआ है, तो सर ये बॉक्स कितना प्रेशर इंसर्ट करेगा सर mg। तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू 9.8, m कितना है सर हमारा 5 है, g कितना 9.8 है, तो सर ये फोर्स हो गया 4f इंटू 9.8, f इंटू 9.8, यानी कि सर अब मुझे करना है बस सर प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा 49 आ रहा है हमारा वो। ठीक है, और सर 0.00 से डिवाइड कर दूंगा तो सर इतना हमारा ही हो गया। ठीक है सर, 0.08 और 0.02 से हमारा एरिया कौन सा पड़ा है सर, एरिया हमारा नीचे वाला पड़ा है, तो सर जितना जिसका एरिया ज्यादा बड़ा होगा सर वो प्रेशर कम लगाएगा। ठीक है, तो बस देखो इसका प्रेशर कितना था 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसका कितना था 612.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर ये वाला एरिया जो ये वाला जो प्रेशर है वो कम है, वो क्या है कम है, कम क्यों है क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, और इसका भी एरिया कम है सर, इसलिए इसका प्रेशर ज्यादा है। समझ में आया, तो इससे ये चीज समझ में आती है कि जो तुम्हारा अगर द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स अ लार्जर प्रेशर, भाई सिंपल सी बात है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर नीचे वाली क्वांटिटी कम होगी तो ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जो हम निकालना चाहते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे क्वांटिटी बड़ी होगी तो सर जो हम निकालना चाहते हैं वो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, बस ये सिंपल सी बात। चलो ठीक है, क्या बोलता है वो, दिस इज द रीजन व्हाई अ नेल हैज अ पॉइंटेड टिप, नाइफ्स हैव शार्प एजेस एंड बिल्डिंग हैव वाइड फाउंटेन। मतलब क्या सर, यही रीजन है कि सर हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ना उन पे वाइड फाउंटेन्स होते हैं, नाइफ्स पे शार्प एजेस होती हैं सर, जिससे कि वो कम ज्यादा प्रेशर लगा पाए। मतलब क्या, तुम्हें जो नाइफ दिखी होंगी, जो अच्छी नाइफ होती है ना, उनकी जो एजेस होती हैं वो काफी पतली होती है, बहुत बहुत थिन होती है, जिससे कि इस पे वो प्रेशर जिस पे भी हम फोर्स लगाए ना थोड़ा बहुत भी, तो हमारा एप्पल हो कुछ हो तो हाल कर जाए, इसलिए है ना। ठीक है, चलो, so let's move on to our next topic, pressure and fluids। all liquids and gases are fluids। देखो, what are fluids? fluids have a property कि वो फ्लो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं फ्लो कर सकते हैं। फ्लो यानी कैसे, जैसे एयर हमारी फ्लो करती है, जब हमारा वाटर हमारा फ्लो करता है, तो जो भी पार्टिकल्स, जो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो कि फ्लो कर सकते हैं वो हमारे फ्लूइड्स हैं। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, सिंपल से आता है, लिक्विड सारे फ्लो करते हैं, लिक्विड सारे फ्लो करते हैं, तो वो हमारे फ्लूइड्स होते हैं। जैसे हमारा सॉलिड एग्जिट करता है प्रेशर ड्यू टू द वेट, हमारा सॉलिड वेट के प्रेशर एग्जिट करता है कि नहीं, हमारे फ्लूइड भी फोर्स एग्जिट करते हैं। वो फोर्स उनके वॉल पर आता है, कैसे, जैसे समझो कि तुम्हारा एक वाटर कंटेनर भरा हुआ है, तो ये क्या करता है ना, ये भी तुम्हारा फोर्स एग्जिट करता है। फोर्स कहाँ एग्जिट करेगा सर, ये जो पानी होगा इसका उसमें वेट होगा। हाँ सर, पानी का वेट क्यों नहीं होता, पानी बोलते हैं कि यार 1 लीटर पानी है 2 लीटर पानी है, अगर पानी का वेट नहीं होता तो मैं बड़े बड़े टंके उठाने में तुम्हें दम क्यों नहीं लगता, दम लगता है कि लगता है सर, क्योंकि उनमें वेट होता है। तो वो किन में वेट एग्जिट करते हैं, वो वेट एग्जिट करते हैं इनके वॉल्स पर और नीचे वाले सरफेस पर। ऊपर वाले सरफेस पे तब करते हैं अगर वो टच हो रहा होता है, नहीं कर टच हो रहा तो हम उस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे। So in which they are enclosed, pressure exert in any confined mass of fluid is transmitted undiminished in all direction। मतलब क्या कि भाई जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में लगता है, जहां पर भी एरिया होगा वहां पर वो फोर्स एग्जर्ट करेंगी, वो फोर्स एग्जर्ट करेंगी ही करेंगी। क्यों भाई, क्योंकि वो फ्लूइड जब फ्लो करना चाहता है, एक पानी को अगर वो कंटेनर में नहीं हो, अगर हमारे बाल्टी में एक भी छेद हो जाए तो भाई पानी वहां से निकलेगा कि निकल जाएगा, वहां से निकल जाएगा।
मतलब क्या, अगर तुम उस कंटेनर को वॉल नहीं दोगे तो वो वॉल से पानी निकल जाएगा, और वो पानी निकल जाएगा तो फ्लो कर जाएगा। तो भाई हर फ्लूइड चाहता है कि वो फ्लो कर जाए, उसको हम रोकते हैं उस वॉल की वजह से। इसका मतलब क्या है कि जिसको मैं रोकना पड़ रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना, वो चाहता धक्का मार रहा है वॉल को, ये वॉल हट जाए तो मैं फ्लो कर जाऊं। लेकिन हमेशा उसे नहीं करने दे रहे हैं, हमेशा नहीं, हमेशा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई नहीं, तू रिस्ट्रिक्शन में रहे और तू फ्लो ना कर, तू रजिस्ट कर रहे हैं मुझे कि तू फ्लो ना कर। तो वो क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा कि हमें निकलने दो, लेकिन हमसे निकलने नहीं देते हैं। तो वो क्या होता है, वही प्रेशर होता है जो वो हमारे फ्लूइड जो होते हैं एक्सर्ट करते हैं हमारे वॉल्स पर। ठीक है। अब बॉयंसी इज द कंडीशन, बॉयंसी इज द फोर्स जो कि हमारे किसी पार्टिकल पर लगता है। कैसे लगता है, क्यों लगता है, दिस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू गाइस एंजॉय। आज हमने प्रेशर एंड थ्रस्ट पढ़ा। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे बॉयंसी, एंड देन हम कवर करेंगे बॉयंसी के बाद Archimedes principle and then relative density. Three topics are remaining. Buoyancy is an easy topic. Archimedes principle is an easy topic. Archimedes principle कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे किसी ऑब्जेक्ट का अगर उसका शेप डिफाइंड ना हो तो। थोड़ा हिंट लगी होगी, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे भाई, तुम्हें बैठे हैं यहाँ पे, चिंता नहीं करनी है। टिल देन यू गाइस एंजॉय अ लॉट, लव अ लॉट, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और एकदम ध्यान से चीजों को करते रहो। ठीक है, टिल देन बाय बाय गाइस, जय जगन्नाथ।